नजरिया ये है कि हमारे अधीन अगर कोई महकमा में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो मन तो करता है कि उसको एकदम जेल में भेज दें, पूरा आजीवन कारावास दे दें, क्या कर दें ये संभव है। तो एकदम गला ही घोटने का मन करता है कि हमारे अंडर में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है जिस भी महकमा में रहे। आपको विश्वास नहीं होगा, पथ निर्माण विभाग को लोग मानते थे कि सबसे भ्रष्ट बिहार, और पीडब्ल्यूडी में के जो इंजीनियर्स हैं उनको लगता था कि ये जन अधिकार है अंग्रेजों के जमाने से कमीशन, ये हमारा परसेंटेज पीसी, वो उनको लगता था कि उनका जन अधिकार है। हमको करीब 1 महीना लगा, उसके बाद से कोई परसेंटेज मानता नहीं था किसी ठेकेदार, किसी ठेकेदार को भी हिम्मत नहीं होती थी गड़बड़, इतना ही करीब 1-1.5 महीना लगा। उसी तरह हमारा यही फिलॉसफी था कि पहले आप जो भी किए हो हमारे बाद जो भी करिएगा उसे आपको मतलब, हमारे रहते हुए गड़बड़ मत। तो हमारा पॉलिसी यही। तो ओवरऑल ये चुनाव देश का, बल्कि हम ये कहें ये चुनाव देश का है और देश हमारा। देश में पिछले 10 वर्षों में एक क्रांति आई, आपका मैं वर्णन करना चाहता हूं। आप हमारे ही क्षेत्र को ले लीजिए, शुरू में अपने आप से करते हैं। हम यहाँ से सांसद चुने गए, उसके 150-2 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऊर्जा मंत्री बना दिया, इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ। उसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी था और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जिस समय मैंने प्रभार लिया उस समय इंडिया का पावर डेफिसिट बहुत अधिक था, 4-4 घंटे 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती थी। रूरल एरियाज में एवरेज अवेलेबिलिटी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, एवरेज पावर अवेलेबिलिटी रहती थी 12 घंटे ऑल इंडिया, या ऑल इंडिया एवरेज, कहीं कहीं 20 घंटे 22 घंटे, कहीं कहीं 10 घंटे 8 घंटे, नॉर्थ ईस्ट में 8 घंटे 7 घंटे, बिहार जैसे स्टेट में 12 घंटे 14 घंटे, सदर्न स्टेट्स में 16 घंटे 18 घंटे, कहीं कहीं 22 घंटे, लेकिन ऑल इंडिया एवरेज 12 घंटे। हम लोग को भी याद, आपको भी याद है 2014-2015 तक इस प्रकार लोड शेडिंग होता है। आज हमने ये कर दिया है कि अगर लोड शेडिंग होता है, ग्रेजुअस लोड शेडिंग होता है, तो उसके लिए पेनल्टी का प्रबंध हमने कर दिया, नियम बनाकर। कभी कोई सोचा था कि ऐसा हो सकता? कभी नहीं सोचा। इस डेफिसिट को दूर करने के लिए हम लोगों ने हमने करीब 2 लाख मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ा, 2 लाख मेगावाट, इधर 7-8 वर्ष हो। और आज हम जितने हमको आवश्यकता है उससे ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, और हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा वो म्यांमार को करते हैं, श्रीलंका को भी आवश्यकता है, तो हम पाक स्टेट्स पर एक इंटरकनेक्शन लगा रहे हैं ताकि हम श्रीलंका को भी एक्सपोर्ट कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र में अब बिजली की उपलब्धता बढ़ करके एवरेज 22 घंटे। बिजली पैदा करना ही चैलेंज नहीं था, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी चैलेंज। हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ा, रनिंग ऑन वन फ्रीक्वेंसी। करीब 1,90,000 सर्किट किलोमीटर में हमने ट्रांसमिशन लाइन, 1,90,000 सर्किट, जांस्कार तक से लेकर के कन्याकुमारी और म्यांमार बॉर्डर से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर तक पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया, और 1,17,000 मेगावाट हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ट्रांसफर करते हैं। पूरे देश को एक मार्केट बना दिया। आप कहीं जनरेट करके कहीं सेल करते हैं, आप कहीं से बिजली खरीद करते हैं। स्टेट के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स थे, ये सब स्टेट गवर्नमेंट थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है स्टेट गवर्नमेंट थे। हम लोग पावर जनरेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं स्टेट्स को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट। सबका हालत बहुत खराब है, तारे जर्जर,
पुराने, आप याद करना, ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसको रिवाइंडिंग करके जाता था ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप में, अब वहां रिवाइंडिंग होकर के आता था, 10 दिन वेट कीजिए, 15 दिन वेट, ये हालत। 2 लाख करोड़ का योजना हम लोगों ने स्वीकृत की। मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूँ। और हर स्टेट से योजना मंगाई अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए, और उसको स्वीकृत किया। बिहार को करीब 17,000 करोड़ हमने स्वीकृत किया, और कुल देश में करीब 2,900 नए सबस्टेशन बनाए, करीब 4,000 सबस्टेशन का अपग्रेडेशन किया, करीब 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर का एसटी लाइन एलटी लाइन बनवाए, पूरा कायाकल्प हमने किया। टोटल चेंज, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। और साथ ही साथ हमने कहा कि कृषि फीडर भी बढ़े, तो अब ग्रामीण क्षेत्र में अवेलेबिलिटी है 22 आवर्स, और अर्बन एरियाज में एवरेज, जो कि एनसीएलटी में थे, एनसीएलटी आपको जानेंगे, वकील 6 थे। जो जनरेशन कंपनीज थी उनका करीब 1,35,000 करोड़ बकाया था, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज राज्य सरकारों के बिजली दिए थे उसका पेमेंट नहीं कर पाए, सबके सब सिद्ध वे में थे, इन्वेस्टमेंट आना 0 हो गया। आज वो सारा जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो करीब पेमेंट हो गया, करीब 30-35,000 करोड़ बचा है। करंट पेमेंट टोटली अप टू डेट। ये कायाकल्प हम लोगों ने कर दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, हमने किया, या फिर सांसद ने ऐसा किया कि हमसे पहले कोई बिजली मंत्री नहीं, किसी बिजली मंत्री ने इतना कैपेसिटी नहीं जोड़ा, किसी बिजली मंत्री ने इतना कैपेसिटी ट्रांसफर का बंदोबस्त नहीं किया, और किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को इतना अपग्रेडेशन नहीं किया। फिर 3 लाख करोड़ की योजना हमने, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने किया। अब उसी में से कोई सरकार का हिस्सा बनता, मैं सरकार का हिस्सा बना, और अपना जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमने एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, जैसे यहाँ रोड का कर, और साथ ही साथ वहां पर 7 दिन 12 घंटे काम करने के बावजूद यहाँ पर आराम में इतना काम किया कि हमसे पहले कोई सांसद उतना काम नहीं किया, चाहे छोटे काम हो चाहे बड़े काम, जितना बड़ा काम नजर आए वो किया, चाहे वो कोयलवर पुल हो, चाहे 4 लेन हो। 4 लेन पटना से हो जाता हमारा लैंड एक्विजिशन थोड़ा पटना जिला फंस गया, लेकिन अब एलिवेटेड बन रहा है, वो देते हो। अब वो एलिवेटेड बन जाएगा तो आपको पटना से लेकर के आरा आने में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, नॉट मोर देन 30। और बक्सर जाने में सोचिए 30 मिनट प्लस 45 मिनट, 1-1.25 घंटा में बक्सर। इसी तरह से हमारा आरा सासाराम का ग्रीनफील्ड 4 लेन सैंक्शन हो गया, वो टेंडर में है, जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो हमारा आरा सासाराम 4 लेन होगा। आरा मेहनिया मेरा 4 लेन हो चुका, आरा का रिंग रोड मेरा सैंक्शन हो गया, या इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। कैनाल का पक्कीकरण भी हो जाता, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारणों से अटक गया राज्य सरकार में, लेकिन ये अगले टर्म में इसको तो हम करवाएंगे। ये हमारा जो कैनाल सिस्टम है सबका पक्का। इस बीच में सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ आरा में नहीं, पूरे देश में हम कृषि फीडर बना रहे हैं, और कृषि से एग्रीकल्चर से डीजल का समाप्त कर देंगे, सफाया, नो डीजल इन एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर। ये हमको याद दिलाता है ग्रीन एनर्जी, आप लोग पढ़े लिखे से बता। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। हमको ट्रांसफर करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, क्लीन एनर्जी, जिसमें कि एमिशंस नहीं हो। इसमें इंडिया सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा एमिशन। आज इंडिया ऑलरेडी एक अग्रणी देश है रिन्यूएबल एनर्जी, हम एक वर्ल्ड लीडर हो गए, ये इसी समय 7-8 साल। आइए हम लोगों ने कर, तो नरेंद्र मोदी का बड़ा हस्त था, जैसे रोड बनाने में यहाँ नीतीश कुमार का बड़ा हस्त था, उसके बिना हम तो वो नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी का बड़ा हस्त, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट, और नरेंद्र मोदी में ये है कि टारगेट्स वैसे ही देते हैं। पहले तो उन्होंने टारगेट दिया, जानते आपको तजुब होगा
This was the fastest expansion and fastest and largest expansion of access in electricity anywhere in the world. ये हम लोग कहाँ ये access नहीं था. Imagine 70 years after independence, people you did not have universal access in electricity. We did. तो ये आपका सांसद हम लोगों ने. और यहाँ पर तो हमने कि बीच में जो स्टेडियम है उसको निकाल करके शहर में ही शहर के बगल में कर अब ताकि ये मैदान पूरा एकदम बिल्कुल कंप्लीट है. गांधी मैदान से बेहतर है. एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये आरा से सटे टोटल एक्सपोर्ट पर जिसमें कि स्टेडियम भी होगा और बाकी गेम्स भी. ये धरहरा कैनाल का ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है. स्टेशन का तो हो गया लेकिन स्टेशन का भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी हाफ हुआ है. अभी हाफ ये डबल होगा साइज में स्टेशन. ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेन हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, कर दिया. अब बहुत सारे ट्रेन का शॉपिंग हो गया. अब आपको देश के किसी कोने में जाने के लिए पटना नहीं जाना है, आप यहीं से ट्रेन पकड़ लें. यहाँ मेंटेनेंस की व्यवस्था शुरू कर दी ताकि गाड़ियां यहीं से प्रारंभ हो. वो मेंटेनेंस की व्यवस्था को हम एक्सपैंड करेंगे. यहाँ पर एक मॉडर्न स्टेशन होगा ताकि ऑलरेडी छपरा से सासाराम से लोग यहाँ आकर के ट्रेन पकड़ते हैं विभिन्न जगहों के लिए. तो आरा एक सेंटर के रूप में हो रहा है. इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रेटर पटना. आरा इज गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रेटर पटना. ये हुआ बड़े काम. छोटे काम में हर गांव में हमारा योजना. आई हैव नॉट लेफ्ट आउट एनी विलेज. चाहे किसी अगर कोई छूट गया है तो वहां भी देंगे, भले वो वोट किया हो या नहीं किया, चाहे किसी जात का हो कुछ भी हो, ये हम नहीं करते. हम सांसद भरते हैं तो हर गांव एवरी कोई छोटा डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो हमारा काम है वहां पर इट इज 12 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक. पूरे देश का बिजली का रोज अभी भी यहाँ फाइल्स आते हैं. रात में हमको फाइल करना पड़ता है. अब ये अभी हम जाएंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इट इज 12 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक. उसके बावजूद हम लोगों ने इतना काम कर दिया. अभी तो और काम बहुत सारा काम यहाँ बाकी है. तो ये काम होता है सेटिस्फैक्शन में. हमको लगता है कि हाँ नजरिया है. हमारा नजरिया ये है कि हमारे अधीन अगर कोई महकमा में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो मन तो करता है कि उसको एकदम जेल में भेज दे, पूरा आजीवन कारावास दे दे. क्या कर दे ये संभव है. तो एकदम गला ही घोटने का मन करता है कि हमारे अंडर में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है जिस भी महकमा में रहे. आपको विश्वास नहीं होगा, पथ निर्माण विभाग को लोग मानते थे कि सबसे भ्रष्ट बिहार. और पीडब्ल्यूडी में के जो इंजीनियर्स हैं उनको लगता था कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है अंग्रेजों के जमाने से कमीशन कि हमारा परसेंटेज पीसी, वो उनको लगता था कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है. हमको करीब 1 महीना लगा. उसके बाद से कोई परसेंटेज मानता नहीं था किसी ठेकेदार. किसी ठेकेदार को भी हिम्मत नहीं होती थी गड़बड़. इतना ही करीब 1-1.5 महीना लगा. उसी तरह हमारा यही फिलॉसफी था कि पहले आप जो भी किए हो हमको उससे मतलब, हमारे बाद जो भी करिएगा उससे हमको मतलब. हमारे रहते हुए गड़बड़ मत. तो हमारा पॉलिसी यही. तो ओवरऑल हमको लगता है कि as far as power is concerned, I think I will rate myself to be pretty good. As far as RI is concerned, I think some more work needs to be done. हमको कुछ और काम करना है, ये करें. और यहाँ के लोगों का विश्वास हमें है. I got that confidence. ये लोग हम पर विश्वास करते हैं, ये अच्छी बात. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ से सांसद हूँ. ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी शादी यही है. और ये मेरा सौभाग्य है कि फिर पार्टी ने स्वतः तय कर दिया कि हमको आरा सही लगना है. जिस दिन हम पार्टी ज्वाइन किए उसी दिन हमको तो नीतीश जी पूरा एकदम मना लिए थे कि हम उनकी पार्टी ज्वाइन करें. और वो भी यही कह रहे थे कि हम आपको आरा से लड़ाएंगे बिना हमसे मांगे. और उसके बाद फिर कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि ये स्टेट पार्टी है, आप नेशनल पार्टी ज्वाइन कीजिए, वो बीजेपी है. और उसमें नरेंद्र मोदी जी लीडर अनाउंस हो चुके थे. बोले कि हम लोग का लीडर है एकदम ईमानदार है. तो नीतीश जी को बहुत नाराजगी हुई और रही, वर्षों तक रही, जिसके कारण थोड़ा जो हमारी योजनाएं और आसानी से स्वीकृत हो जाते तो कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ डिफिकल्टी से स्वीकृत हुए. लेकिन देश जी का बड़प्पन है. फिर कुछ अभी वो भूल चुके हैं यहाँ से आप तो
उनको हाँ कह करके हम इधर आ गए और तो खैर हम लोग पार्टनरशिप हो गए, तो वो भूल चुके उसका बराबर कि जितने लोगों के साथ हमने काम किया वो सब लोग बहुत बड़े लोग थे। ब्रिटिश पूरा पथ निर्माण विभाग में मैं था, तो हमको टोटल फ्री है। बल्कि तत्कालीन मंत्री जी का थोड़ा इनकम वगैरह कम हो गया, बंद हो गया था, तो झंझट वगैरह होने लगा था, तो उन्होंने मंत्री जी को बदल, वो हम कहते थे चीफ सेक्रेटरी को हम बदल दीजिए, उन्होंने मंत्री जी को बदल। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी, इसी तरह से जिनके साथ हमने काम किया हमने देखा कि काफी हमको सपोर्ट मिला है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, जिनके साथ लोगों ने, जिन लोगों के साथ काम किया। और रामबालक बाबू तो खैर शाही पे चर्चा हुआ, ये भी कहानी थी। और एक बार क्या हुआ कि हम डीएम पटना, तो हमको रोड चौड़ीकरण करना, तो रोड हम चौड़ीकरण कर रहे थे, बिली रोड का उस समय हमने चौड़ीकरण किया, बोरिंग रोड के चौड़ीकरण कर रहे थे। तो ठीक बोरिंग रोड चौराहे पर एक मंदिर था, तो उसको पूरा पूजा पाठ वगैरह करा करके हमने कहा कि बगल में, रोड के बगल में मंदिर है, वहां पर स्थानांतरित कर दो। तो हमारे मैजिस्ट्रेट फोन गया होता, पूरा पूजा पाठ उसको स्थानांतरित कर रहे थे। उसी समय जज, सामान्य जज साहब आ गए थे वहीं पर, तो वहीं उन्होंने कोर्ट शुरू कर दिया चौक पर, और फिर कहा कि नहीं इसको रोकिए। तो मैजिस्ट्रेट साहब थे तिवारी, उन्होंने हमको वायरलेस पर कहा कि सर ऐसे ऐसे आए हैं, तो कहते हैं कि हाईकोर्ट जज हैं, तो कहते हैं कि स्टे कर दीजिए। तो क्या नाम है पता कर, हमने कहा कि हाँ हाईकोर्ट जज है, स्टे कर। ये सारा वायरलेस का सब चीज रिकॉर्डेड रहता है, लेकिन स्टे कर दिया। लेकिन ऑनरेबल जज साहब ने फिर भी कंटेम्प्ट शुरू कर दिया हम पर, हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर। हम नाबालिग लोग के पास गए, हमने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, बोल लेट हिम कन्विक्ट मी, आई एम नॉट गोइंग। तो उन्होंने कहा कभी भी पाए चलिए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे फेडरल लॉ को कुछ समय प्रैक्टिस करते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज होकर के स्टार्ट किए, जस्टिस वीपी सिंह। तो उनके पास गए, वो हमको ले गए, जो ये अटॉर्नी जनरल रहे बहुत वर्षों तक, अभी छोड़े हैं, क्या नाम है उनका, वेणुगोपाल। हाँ, तो वो खराब हो गया। लेकिन ये रामबालक महतो के पास ही हम लोग जाते हैं। इसी तरह से पीके शाही का नाम है, और कोऑपरेटिव बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक में बहुत भ्रष्टाचार है, कोऑपरेटिव माफिया है, इसको खत्म किया है। तो उन्होंने तीनों को सुपरसीड किया और हमको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, जिसको माना था। तो उसमें खैर अब ये बहुत भ्रष्टाचार था, तो हम केस वेस किए, खाद की खरीद, कागज पर इत्यादि केस वेस किए। तो अनफॉर्चुनेटली जिन पर केस किए उनके जजेस, कुछ जजेस हाईकोर्ट के जो उनके संबंधी थे, तो वो हम लोग के पीछे पड़ गए। कोई वकील साहब खड़ा होने के लिए तैयार थे, सोचिए ये हाल। तो पीके शाही उस समय स्टार्ट कर रहे थे प्रैक्टिस, तो वो आए बोले हम खड़ा हो गए, उनको थ्रेटन भी किया गया, कोर्ट में थ्रेटन भी किया गया कि हम आपको जेल भेज दें। पीके शाही सोचिए यंग लड़का था उस समय, खड़ा होकर बोला हाईकोर्ट जेल है, फिर तो बोला कि नहीं भेज दीजिए। तो ये लोग ऐसे हैं जो कि कठिन समय में भी खड़े रहे। तो यादें अच्छी। और इस बार भी जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो हमने पीके शाही से कहा कि भैया कुछ जनता भेज दो, जनता भेज दिया। तो ये है हमारी मित्रता उस समय से चली आ रही। मैं पूरा आप लोग सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो आ गए हम कैसे न कैसे इस लाइन में, हमारे पत्नी के बिल्कुल मर्जी के खिलाफ, लेकिन अब आ गए तो आ गए, बोलिए। तो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। और एक चीज मैं प्रॉमिस करता कि अगर मैं पुनः जीता तो जो भी काम बाकी है आ रहा वो हम करेंगे। और खैर देश में अगर कोई जिम्मेवारी मिली तो उसको भी वैसे ही बदल देंगे जैसे कि हमने बिजली महकमा को बदल दिया। हमसे पहले जितने मंत्री हो उन्होंने जितना काम किया होगा हमसे ज्यादा काम हमने बिजली महकमा में कर दिया। ये प्रधानमंत्री जी का ठीक है। थैंक यू सो मच। भारत माता की बिहार में ना पूरा देश में आरा के जो विकास भइल बा यहाँ के पीरियड में, अब देश खातिर जो खास करके एनर्जी मिनिस्ट्री में यहाँ के जो बतौनी हो जो काम भइल बतौगा था
याद बा मल्टेन युग पढ़ता नहीं अभी 10 मिनट एगो कोनो अभी चैप्टर खोलनी तब बिजली का ऑफिस में बैठ के कोनो काम करता आदमी आ गर्मी के दिन में पसीना पसीना भइल बा बिजली 3-3 4-4 5-5 घंटा गायब। तो ये बात खातिर कोनो सबूत के जरूरत नहीं है कि अब बिजली गायब भइल रेयर चीज हो गई बा। अब ये स्थिति इतना सुखद स्थिति अगर ले आवे वाला और प्रतिनिधि बा तो लोग हमारा का करे के बा। भाई जी कहने हैं जो वकील लोग खातिर 4 दिन पहले दिल्ली में एगो सभा है उनमें भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहली तराउ दोनों डिमांड प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन एक्ट इंश्योरेंस ये दोनों खातिर जैसे वहां के हमारा के देखा नहीं हमने का बगल में रहने जाए वो दिल्ली प्रदेश के वकील लोग के मीटिंग रहे थे उनमें चुनाव संबंधी तो वहां का अपने से कोई मैंने यूट्यूब पर देख ली वहां के 3 दिन पहले के वक्तव्य बात कि अब की सरकार बनी तो 2 महीना के अंदर ये दोनों काम हो वकील लोग के उनका परिवार के इंश्योरेंस और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। हम तो आई रही हाँ यहाँ के प्रचार करके यहाँ के वकालत करे वकील भी हो कहा यहाँ के ना बतौले अब रुआ से बहुत ईमानदारी के बात है वो का होता है पूरा देश के पूरा बिहार के वकील लोग के कल्याण देखिए स्थिति ऐसी है सच्चाई बोल रहा हूं वहां पे ऐसा कोई सांसद ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिससे कि हम वकीलों की समस्या उनसे बात कर सके उनसे बता सके और या हमको कोई मदद मिल सके। तो हम तो आए रहे हैं वोट मांगे उतर वालों ने देवे करे दिवैबे करे। अब जो हमार काम बा हमारा ड्यूटी बा रउआ लोगन खातिर यहाँ के जितला के बाद रउआ तो सांसद नहीं की चुनो रउआ लोगन एगो बहुत पावरफुल मंत्री चुनत है। आई अवसर बहुत कम लोग का प्राप्त होला बहुत कम क्षेत्र का बहुत कम मतदाता लोग का ये गारंटी बा कि हम जगह का वोट देता नहीं वो आदमी साधारण एगो सांसद ना होई वो मंत्री होई बहुत पावरफुल मंत्री आ इतना सहज स्वभाव के ईमानदारी या राजनीति ये दोनों एक दूसरा के विरोधी हो लेकिन ऐसा दोनों का सम्मिश्रण सामने बा। तो रउआ लोगन खातिर यहाँ के दरवाजा हमेशा खुलल बा और खुलल रही। अब हमरा बुझाता जो यहाँ कहीं बुझेगो कर जो वकील लोग खातिर मनो मैसेज आई रहा है तो मनन मैसेज कोनो काम कहीं है कोनो भी वकील के संबंधित कानून या कोनो योजना जब जाई कैबिनेट में तो इनमें यहाँ के रहबे कर तो कम से कम अब हमारा तो एगो मुंह हो जाए रउआ माध्यम से कि कहे के कि तरीके से वकील लोग के समस्या बा एकरो में हाथ नरेंद्र मोदी जी के जो मंत्रिमंडल बा ओकर एगो नगीना आर.के. सिंह जी कहाई काम करे वाला मंत्री के नाम के बहुत बा केहू नाओ ना जाए
पिछला 10 साल में बहुत काम भइल। आलोचना करे वाला विरोधी लोग कुछ कहो, लेकिन सड़क गांव गांव में आजौनी सड़क के विस्तार भइल बा, सड़क के जाल बिछल बा, बिजली लौकते बा, रोवन उनके देन हो। बिहार स्टेट बार काउंसिल के मेंबर और माननीय ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के हमारे सम्मानित चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा जी को इस धरा भोजपुर जिला के वीर बहादुर कुंवर सिंह की धरती पर आपका जो आगमन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद। एवं माननीय स्टेट बार काउंसिल के श्री रामाकांत शर्मा जी जो हमारे अधिवक्ता समाज के बिहार स्टेट बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। एवं सारे हमारे वरीय अधिवक्ता एवं नौजवान अधिवक्ता, छात्र छात्राओं, माता एवं बहनों, सभी को इस कार्यक्रम में आने का जो आप लोगों ने आया और अपना जो बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही